न्यायालय की कमी एक ऐसे राष्ट्र में होना जिस राष्ट्र के जो पुरोधा हैं, जिस राष्ट्र के जो सृजन करता है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, जिनको न्याय के लिए जाना जाता है, जिनको एक न्यायप्रिय राजा के तौर पे जाना जाता है, ऐसे राज्य के अंदर, ऐसे राष्ट्र के अंदर न्यायालयों की गिनती का कम होना, न्यायाधीशों की गिनती का कम होना, आबादी के हिसाब से न्यायालयों का न होना एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। क्योंकि न्यायालय किसी भी देश का आधार है, न्यायालय किसी भी समाज का आधार है, न्यायालय किसी भी व्यवस्था का आधार है। वो देश जिस देश के अंदर न्यायालय आबादी के हिसाब से होंगे, वो देश जिस देश के अंदर न्यायालयों की गिनती आबादी के हिसाब से होगी, न्यायाधीशों की काउंटिंग आबादी के हिसाब से बराबर होगी, उस देश के अंदर क्राइम का होना संभव ही नहीं है। क्योंकि अपराध तभी पनपता है जब अपराधी को छूट जाने का अंदेशा होता है, या अपराधी को ये होता है मैं अपराध करके बच सकता हूँ, या अपराधी को ये होता है कि अपराध करने के बाद न्याय प्रक्रिया इतना लेट होगी कि तब तक पता नहीं मैं रहूँ न रहूँ। चूँकि इस देश में देखा गया है कि हमेशा न्याय प्रक्रिया की लेट देरी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन पर ब्लेम ब्लेम लगने के बाद उनका लाइफ खराब हो गया, सामाजिक बहिष्कार हो गया, सब कुछ हो गया। और सब कुछ होने के 20-30 साल बाद जब उनकी उम्र ख़त्म हो गई, या वो धरती पे नहीं रहे, या हैं तो उनके नाती पोते बड़े बड़े हो गए, पर उनका पूरा जीवन खत्म हो गया, उनका आने वाला पीढ़ी का पूरा जीवन डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद पता चला कि वो क्राइम में इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? वो देश का नागरिक जो बराबर टैक्स भर रहा है, वो देश का नागरिक जो ट्रांजैक्शन टैक्स भर रहा है, उसके सामने ये प्रॉब्लम क्यों आ रही? दूसरी तरफ जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस है कि अरे भाई जब इतना लेट हो रहा है तो अभी कर लो, करके अपना जीवन मौज मस्ती से काट लो, फिर उसके बाद कौन देखता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक हम हैं तब तक हमारा जीवन चल जाएगा, उसके बाद जो भी होगा नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति जो मेहनत से आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो व्यक्ति जो राष्ट्र को उन्नति की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा फर्क नहीं पड़ता है, जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके द्वारा किए गए काम से समाज के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा, सामाजिक व्यवस्था पे क्या इफेक्ट जाएगा, लोगों के सम्मान पे या राष्ट्र के सम्मान पे क्या इफेक्ट जाएगा, उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। क्योंकि ये सब एक सोच पे डिपेंड करता है। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच सिर्फ व्यक्तिगत होती है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा समाज जो सिर्फ ये सोचता है अपना काम बनाओ काम चलाओ, उससे ज़्यादा खतरनाक इस मानव सभ्यता के लिए कोई नहीं होता। इस धरती पे वो सारे सभ्यताएं, वो सारे लोग आपको इस सभ्यता के लिए, इसी सभ्यता के लिए नहीं, पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरनाक मिलेंगे, जिनके दिमाग में थियरी है कि अपना काम बनाओ, अपना काम चलाओ, अपना काम निकालो। ये अपराध का मूल है। इस प्रवृत्ति के लोग ही तरह तरह के क्राइम को जन्म देते हैं। क्राइम भी कई तरीके के हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो क्राइम शस्त्र से कर रहे हैं, किसी का जान मार के कर रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के इस्तेमाल कर लेना, न्याय व्यवस्था में देरी को देख करके किसी आदमी का शोषण कर लेना, मतलब उसमें उन्होंने किसी भी तरीके का अपराध नहीं किया, कोई अपराध ऐसा करना या षड्यंत्रगत तरीके से सिस्टम को टेक ओवर कर देना, टेक ओवर करके लोगों को बर्बाद कर देना, लोगों के दूसरों का हक खा लेना, दूसरों के संपत्ति का हरण कर लेना। ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके के शस्त्र से क्राइम नहीं करते, कोई हो अल्लाह नहीं करते। और ऐसे लोग अहिंसा की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम देखेंगे तो जितने भी एक्सटॉर्शन वसूलने वाले लोग हैं, जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, वो तरह तरह का चोंगा ओढ़ करके चलते हैं, तरह तरह का चोंगा ओढ़ करके चलेंगे, वाइट कलर बन के चलेंगे अपने आप को, कि मतलब उनसे ज़्यादा वाइट कलर, उनसे ज़्यादा शरीफ आदमी इस धरती के ऊपर कोई नहीं। पर वो भी एक तरीके का क्राइम है। अच्छा, ये क्राइम उनको करने की प्रेरणा, कॉन्फिडेंस जो है वो न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी से ही आता है। उनको पता है कि पूरा माहौल ऐसे बना दो कि किसी भी तरीके का मेरे ऊपर अटैक ना हो, किसी भी तरीके का मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब उन्होंने एक माहौल बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैक कर लिया, भाई जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से होगा। जो आदमी कमज़ोर है, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर न्याय व्यवस्था में देरी है तो कितनी बार कोर्ट जाएगा, कितनी बार जा पाएगा, ये बात उनको पता है। उन्होंने तो भाई सामने वाले का संपत्ति लूटा हुआ है तो उसी में से कुछ खर्च कर देंगे। 100 रुपये लूटे हैं, 5 रुपये खर्च कर देंगे। पर सामने वाले के पास तो कुल था ही 5 रुपये, वो खर्च क्या करेगा? वो सिर्फ उस अत्याचार को बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त तो करेगा, पर इस चीज़ का कलंक उस राष्ट्र पे लगता है, इस चीज़ का कलंक उस मानव सभ्यता पे लगता है। ऐसी सभ्यताएं अपना अस्तित्व खो देती हैं। सिर्फ कुछ भेड़िए धूर्त टाइप के लोगों के लिए किसी भी सभ्यता का विनाश नहीं किया जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाते हुए इसी बात को बोला था कि जब सारे लोग युद्ध पे आमादा हो गए, सब बोलने लगे, तो उन्होंने ये बात समझाया कि 5 लोगों के सनक के चक्कर में, कि जो लोग 10-20 लोग जो आकर के चौपड़ खेले या जो भी खेले, उनके सनक के चक्कर में पूरे के पूरे मानव सभ्यता को, पूरे के पूरे समाज को, पूरी पूरी सेनाओं को युद्ध में नहीं झोंका जा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको हम समस्या में नहीं डाल सकते, और इसका सिर्फ एक ही निदान है। और वो निदान क्या है?
न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना। जी, जैसे ही हम न्यायपालिका की स्थापना इस तरीके से करेंगे कि जितनी आबादी है उसके एवरेज में न्यायाधीश हों, जितनी आबादी है उसके एवरेज में कोर्ट हों, कोर्ट में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे थानों के अंदर जो भी इंट्रोगेशन हो रहा है उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक हो, जब उसके क्वेश्चन पेपर को साइन करेंगे तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वहीं पर डॉक्टर हों, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हुआ, चोट लगा, कुछ हुआ तो वहीं पर ये चीज़ देखा, परीक्षण किया जा सके। ऐसा ना हो कि पता चला वहाँ है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे डॉक्टर बैठता है, आज साधन नहीं है, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, गए तो डॉक्टर साहब भी बिजी हैं क्योंकि आबादी कम है, आबादी के हिसाब से डॉक्टर नहीं है। तो इस व्यवस्था को सही करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर कानून के हिसाब से नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। अगर कोर्ट कम है, जजेस कम है, तो उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होगा, न्याय प्रक्रिया का लोड बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पेंडिंग हो जाएंगे। खासतौर से अगर निकाय काम नहीं कर रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायत नहीं काम कर रहा है, तो नाली का झगड़ा भी जज साहब के पास जाएगा, रास्ते का झगड़ा भी जाएगा। अगर न्याय ग्राम पंचायत काम कर रहा है तो शेयर सर्टिफिकेट होगा, नाली झगड़ा विवाद ये वो वहीं खत्म हो जाएगा, 70-80% केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। बचे कुछ केसेस जिसको कोर्ट को देखना है। अगर आबादी के हिसाब से कोर्ट है तो कोई भी अपराध करने वाला इंसान डरेगा, उसको इस बात का अंदाजा रहेगा कि अगर हमने क्राइम किया है तो हमको सजा हो जाएगी। आखिर दुबई के अंदर कोई भी अपराधी अपराध क्यों नहीं करता? उसको पता है कि अगर मैंने कोई भी हरकत किया तो मैं एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचूंगा, उठा लिया जाऊंगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 महीना 3 महीने में सजा हो जाएगी, तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा। पर दूसरी जगह पे वही लोग जिस कंट्री के वो मूल निवासी हैं वहां पर वो क्राइम करके जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं क्राइम कर दिया हूं पर मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद मेरे बच्चों का भी जीवन निकल जाए जब तक इस केस का डिसीजन आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी राष्ट्र को आप उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको न्याय को स्थापित करना पड़ेगा, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम को स्थापित करना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब न्याय के राजा, न्याय व्यवस्था के राजा, न्याय व्यवस्था के संस्थापक। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब वो व्यक्ति जिसने न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनसे हमको समझना चाहिए कि जब तक न्याय नहीं है कुछ भी नहीं है। बिना न्याय व्यवस्था के आप कुछ भी व्यवस्था बना नहीं सकते। आपकी कोई भी व्यवस्था न्याय व्यवस्था के बगैर नहीं चल सकती। अगर न्याय व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो क्राइम भी होगा, न्याय व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो लोग दूसरे का हक भी खाएंगे, दूसरों का शोषण भी करेंगे, उनका दिमागी तौर पर शोषण करेंगे, शारीरिक तौर पर शोषण करेंगे और उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र भी करेंगे, हावी होने का कोशिश करेंगे, टेक ओवर करने का कोशिश करेंगे, सोसाइटीज को बर्बाद करने का कोशिश करेंगे। और इस सब को सिर्फ तभी जन्म दिया जा सकता है जब न्याय व्यवस्था ना हो। अगर न्याय व्यवस्था है तो किसी भी तरीके का अपराध नहीं होगा, ना किसी भी तरीके का करप्शन होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब हमारे ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी गद्दी पे विराजमान हो रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी थियोरी को भी इस राष्ट्र के अंदर विराजमान किया जाए, इस राष्ट्र के अंदर न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाए और न्यायपालिकाओं को आबादी के हिसाब से डिजाइन करके दोबारा न्यायालयों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग में की जाए। क्योंकि आबादी के हिसाब से न्यायालय कम है, इसलिए गलत चीज़ें पनप रही हैं। कोई भी सरकारी दफ्तर में जाता है डर जाता है, अधिकारी उससे पैसा भी ले रहा है, डांट भी रहा है, गाली भी दे रहा है, पर वो आदमी जो टैक्स दे रहा है वही खड़ा होकर के सुन रहा है। वो कहे तो कहे किससे, किस कोर्ट चला जाए? कोर्ट में जाएगा तो कौन सुनेगा? सामने वाले के पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, कौन सुनेगा? जज भी इस बात को समझते हैं, पर उनके पास इतने केसेस हैं, करें तो करें क्या करें। जज भी मेहनत करते हैं, हकीकत ये है कि उस कुर्सी पे बैठे हुए लोग वाकई मेहनत करते हैं, पर मेहनत करें तो कितना करें? केसेस इतने हैं, एविडेंस का सिस्टम ऐसा है कि वो करके भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ आगे पीछे नहीं कर पाते। जितना उनके अंदर बूता है शायद उससे ज़्यादा वो टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं केसेस सुनने के लिए कि भाई जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हम इस धरती के लिए, सभ्यता के लिए कुछ कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा अब जरूरी हो गया है कि जब हमारे ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने महल में विराजमान हो रहे हैं तो उनके प्रभाव का भी विस्तार हो और इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से स्थापित किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टें बनाई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जजों का अपॉइंटमेंट किया जाए। आबादी के हिसाब से जज और कोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अभी वर्तमान स्थिति में जितनी आबादी उस हिसाब से न जज हैं न उस हिसाब से कोर्ट हैं। जो कोर्ट हैं उनके ऊपर दबाव का आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब जजों की गिनती आबादी के हिसाब से नहीं होगी, कोर्टों की गिनती आबादी के हिसाब से नहीं होगी, तो फिर न्याय व्यवस्था सिस्टम नहीं चल सकता। बहुत ज़्यादा पुलिस थाने बनाने से, बहुत ज़्यादा बाकी थाने चौकी बनाने से, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट करने से मतलब नहीं है। आप कोर्टों को बढ़ाइए, आप कोर्टों को बढ़ा देंगे तो उनकी ज़रूरत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो खर्च उधर कर रहे हैं वो खर्च आप कोर्टों पे करिए, ऑटोमेटिक सिस्टम चलने लगेगा। निकायों को स्वतंत्र करिए। ग्राम पंचायत जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम ने की थी, निकायों की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम ने की थी, उसको चालू किया जाए। जब हमारे ठाकुर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी गद्दी पे बैठे हैं तो ये जरूरी है कि उनकी व्यवस्थाओं को
चालू किया जाए, उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देश में लागू की जाएं। इसी के साथ जय जय श्री राम।